हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग उठाते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट होता क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट होता है वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है ना। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है वही क्या हो गया? कांस्टेंट हो, है ना। जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो टू क्या है? एक सिंबल है ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। आप बात कर लीजिए 12 की। 12 क्या है? यह भी एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। तो आपका इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, वो हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पॉलिनोमियल्स में वो होता है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल समझते हैं ये वेरिएबल होता क्या है ना। वेरिएबल होता है ए सिंबल विच असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना। वैसा सिंबल जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को देता है ना। डिफरेंट सिचुएशन में डिपेंड करता है कि वह किस इक्वेशंस में है ना, किस स्टेट में वो है, कहाँ उस सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। वो डिफरेंट वैल्यू को असाइन करता है, वही होता है आपका वेरिएबल, है ना। आप अभी क्लास 10 में हैं। क्लास 10 से पहले आप लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस को, है ना, बहुत लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, है ना। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होता है वह डिफरेंट वैल्यू के असाइन करता है। जैसे देखिए आपका वेरिएबल है x, है ना, x वेरिएबल। कहीं x का वैल्यू आप 1 पढ़े होंगे, कहीं x का वैल्यू 2 पढ़े होंगे, है ना। कहीं आपका 90/27 आया होगा। मतलब कुछ भी वैल्यू x का आ सकता है ना। आप अल्फा के बारे में ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, है ना, y ले लीजिए, z ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल्स, है ना। क्योंकि इन सारे का ये सारे क्या होते हैं? डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करते हैं, जबकि ऐसा कांस्टेंट नहीं करता। यही था हमारा बेसिक डेफिनेशन था पॉलिनोमियल्स में, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारा मैथमेटिक्स में वह है ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन समझते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है ना। तो मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं अभी तक? मैथमेटिक्स में ऐसे तो आप लोग 4 चीजें को पढ़ते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स में 2 ही चीज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। जो एडिशन है वही मल्टीप्लिकेशन है, जो सब्ट्रैक्शन है वही आपका डिवीजन है। तो ये किसके बीच अप्लाई करते हैं? 2 नंबर के बीच में अप्लाई करते हैं, है ना। तो यही हो जाता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, है ना। ये क्या है? ऑपरेशंस, है ना। ऑपरेशन क्या भाई? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ना। यही क्या है? आपका ऑपरेशन। इतना सब चीज पढ़ने के बाद अब आप जो नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे इस पॉलिनोमियल में, नेक्स्ट टर्म आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए बच्चों लोग समझते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना। हम एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, उसके फर्दर फिर हम लोग डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। एग्जांपल है आपके पास 3x² प्लस 9xyz प्लस 9x³ डिवाइडेड बाय 5x। क्या यह एक्सप्रेशन है ना? यह एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन में आप 3x² को देखिए, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन
किसका किसका कॉम्बिनेशन है भाई? तो 3 क्या आपका कांस्टेंट, x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है ना। फिर 9xyz में भी आइए, यह भी क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसके किसके बीच? कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच। कांस्टेंट क्या भाई? x y सॉरी 9 कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या भाई? x y z वेरिएबल। फिर देखिए यहाँ 9x3 y3 में, मतलब यह इसमें भी क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। 5x y इसमें भी क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ये सारा जो देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, आप जो देख रहे हैं कि यह सारा जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, यह जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था, इसी ऑपरेशन से क्या है? कनेक्टेड है। आपने यह देखा है ना। आप जो डेफिनेशन देते हैं, किसी भी चीज की डिफाइन करते हैं, तो मतलब आप उसके रेस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल दीजिएगा, तो डेफिनेशन जो कहता है वो सारा चीज आपको उसमें देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप सपोज मान लें कि आप शादी करने के लिए जाते हैं, है ना, आप कहते कि नहीं मेरी बीवी में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, मेरी बीवी में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप वही सारी क्वालिटी उस लड़की में देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? शादी कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, है ना। आप शादी को लेकर आपका डेफिनेशन क्या है? वही प्रकार यहाँ पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। हमने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, है ना। तो क्या डेफिनेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? तो वो समझिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ सम और ऑल ऑपरेशन। इसमें देखने में सारा ऑपरेशन नहीं लिया हूं, सिर्फ एडिशन और डिवीजन लिया हूं, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को मैं छोड़ रखा हूं, है ना। तो कुछ ही कांस्टेंट न लिया मैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन में सारा का सारा क्या है? ऑपरेशन आ जाए। तो क्या डेफिनेशन पढ़ा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? एक कॉम्बिनेशन of constant and variables connected with some or all operations is called algebraic एक्सप्रेशन, है ना। ये सब बेसिक सी बातें थी, है ना। तो इसी में क्लास 9th में फर्दर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपका क्या होता है, उसमें मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। मैं उसकी डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको यह, मेरा इंटेंशन आपको यह फील कराना था, पॉलिनोमियल जो आपका है, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल जो है वही क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही प्रकार है, उसी का हिस्सा है, समझे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल है क्या। होता है आपका अ फॉर्म ऑफ a0 x to the power 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x to the power 2 प्लस डॉट 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 प्लस an minus 1 into x to the power n minus 1 प्लस an minus 1 an into x to the power n। इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। इसको कहते हैं x में पॉलिनोमियल कहते हैं, n डिग्री का, है ना, x वेरिएबल में इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। यही आपका जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स। आप लोग यहाँ से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन सबका जनरल फॉर्म क्या है? यही, समझे। इसमें क्या है? a0 a1 a2 डॉट 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 an minus 1, है ना, an, ये सारा क्या है? ये सारा आपका है रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है भाई, है ना, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ाई होगा,
अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए रियल नंबर क्या होता है। द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, क्योंकि नंबर लाइन पर आपके सारे के सारे नंबर्स होते हैं, चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सारा का सारा क्या होता है आपका नंबर लाइन पर होता है ना। द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ये सारे के सारे क्या है रियल नंबर है। और जो पावर जो आप देख रहे हैं x क्या वेरिएबल है, और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि x का जो पावर होगा वह नॉन निगेटिव नंबर होगा, है ना, नॉन निगेटिव नंबर गए। समझे कि यही आपका पॉलिनोमियल होता है। इसमें पहला केस आपको दे देगा कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो गिवन आपके पास एक एक्सप्रेशन देगा और उसको जस्टिफाई करना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं x + 1/x। बताइए यह पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये हम लोग चेक करके देखते हैं। तो x + 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1 लिख सकते हैं, इनवर्स, है ना, पढ़े ना x⁻, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में a⁻n = 1/a⁻n होता है। जब आपको 1/a⁻n दिया गया तो आप इसको a⁻n भी लिख सकते हैं आप। दैट्स व्हाई 1x के जगह x⁻1 लिखा, क्योंकि n क्या है आपका यहाँ पर, इस केस में n आपका 1 है, दैट्स व्हाई लिखा x⁻1। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर होगा भाई वह क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। पावर आपका नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव नंबर है, तो यह पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, यह पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3x² + 5xyz + 9x³ क्या यह पॉलिनोमियल है? हाँ ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? क्योंकि आप जो यहाँ देख रहे हैं, है ना, पहला अलजेब्रिक एक्सपेंशन में पॉलिनोमियल है, इसके सारे पावर क्या है, पावर आपका पॉजिटिव है ना, पावर आपका सारा पॉजिटिव है ना, सारे कंडीशन में से 3 5 9 क्या है आपका रियल नंबर भी है, तो ये पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहले आपने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब किस आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कीजिएगा, किस बेसिस पर आप पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कीजिएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए आपने जनरल फॉर्म क्या देखा था पॉलिनोमियल का, a0 x⁻0, a1 x⁻1, a2 x⁻2, है ना, यही था ना जनरल फॉर्म। क्या था भाई, gf इसकी क्या थी, a0 x⁻0 + a1 x⁻1 + a2 x⁻2 an x⁻n, यही ना था जी। मतलब क्या सबसे लोएस्ट डिग्री क्या था, 0, मतलब डिग्री 0 का पॉलिनोमियल। तो समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपका 1 हो गया। अब वेरिएबल में भी आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम वेरिएबल मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, a0 क्या हो गया, कांस्टेंट आपका हो गया। तो पॉलिनोमियल कौन सा हो भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। फिर डिग्री 1 का फिर पॉलिनोमियल होगा, फिर डिग्री 2 का भी पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, समझे। तो पहला हम लोग कहते हैं जो आपका है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ए पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ए पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, डिग्री 1 इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, है ना।
ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका भी जनरल फॉर्म होगा, है ना। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होता है ना, ax प्लस b। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, है ना। यहां आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें x वेरिएबल है जिसका मैक्सिमम पावर 1 है ना। और a और b क्या होना चाहिए, व्हाट अबाउट a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b आपका क्या है, रियल नंबर। साथ में एक कंडीशन और है वही कि वेयर एज नॉट इक्वल टू 0, एज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई, क्यों एज 0 की इक्वल नहीं होगा, नहीं मेरा मन है हम एक 0 कर देंगे, हम एज इक्वल टू 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है, आप रख करके देखिए, है ना। तो एज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होता है 0 into x प्लस b, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 प्लस क्या बचा b, क्या बच गया, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। अब a रियल नंबर बोले हैं भाई, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर एंड 0 एक नंबर है जो कि उस नंबर लाइन पर भी रहता है, तो वहां पर कंडीशन हमको देना पड़ेगा ना कि एज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो निकल गया, क्या निकल गया, जिसका वेरिएबल की पावर 0 हो गया, है ना, वो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिंपल हो गया। वेरिएबल पावर 0 इक्वल टू समथिंग हो गया ऊपर, है ना। कुछ रफ आइडिया मिला होगा, जैसे जनरली कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिस्कशन क्लास 9th में करना होता है, 10th में कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है ना, बस जानकारी होगा ये आपका, है ना। तो यही कंडीशन था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, a b c रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसकी कुछ एग्जांपल की बात कर ले तो 3x + 5, हां ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। √2x + √3 यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हां वेरी, √2 रियल नंबर है ना जी, है ना। √3 रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है ना। और x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर जब इसका आते हैं, अब होता है नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझिए बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। A polynomial in degree 2, a polynomial in degree 2 is called quadratic polynomial, है ना। A polynomial in degree 2, a polynomial in degree 2 is called quadratic polynomial, quadratic पॉलिनोमियल। डिग्री 2 की जो पॉलिनोमियल होगी वही क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, है ना। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, इसका ये जनरल फॉर्म होता है ना। इसमें भी आप abc को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, है ना। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं इक्वल होगा, आप अगर 0 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x² वाला टर्म क्या होगा, यह पूरे 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा bx + c, यह किस में हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या सर b 0 हो सकता है, हां हो सकता है, c 0 हो सकता है, हां हो सकता है, सब 0 हो सकता है भाई, सिर्फ a को छोड़ करके, एक्सेप्ट a, है ना। तो अगर b 0 हो जाएगा तो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² + c। अगर c 0 हो जाएगा तो फॉर्म क्या होगा आपका ax² + bx, है ना। इस फॉर्म इन दोनों फॉर्म में है, फिर भी क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसा कि डिग्री 1 डिग्री 2 पर हम लोग पढ़े थे, तो नेक्स्ट क्या होगा डिग्री 3, जो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा वह क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। डिफाइन करेंगे सिमिलर उसी प्रकार, है ना। क्या ए पॉलिनोमियल इन डिग्री 3,
ए पोलिनोमियल इन डिग्री 3, है ना, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है आपका? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। इसका एग्जांपल इसका जनरल फॉर्म की अगर आप बात करते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? जनरल फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इसी फॉर्म का हो सकता है ना, यही फॉर्म का होता है वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये a b c रियल नंबर होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, समझे? तो व्हाट अबाउट b c and d? b c d ये 0 हो सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 0, अगर दिस टर्म अगर मान लो b c d तीनों एक बार 0 हो गया तो सिंपल ax³ बचेगा, फिर भी ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर सिर्फ मान लो b 0 हो गया तो क्या बचेगा? ax³ प्लस cx प्लस d। इस केस में भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, है ना। अगर c 0 हो गया है, अगर b c दोनों 0 हो गया तो क्या बचेगा? ax³ प्लस d। समझ रहे ना? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मतलब मेरा क्या है, सारा का सारा 0 हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है जब क्यूबिक बोले तो इस टर्म से हमको मतलब है ना। इसमें ये जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो देख रहे हैं ये टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया है ना? ये आपका क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद नेक्स्ट हमारा आता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल इन डिग्री 4, ए पोलिनोमियल इन डिग्री 4 is called biquadratic पोलिनोमियल, है ना। डिग्री 4 का जो पोलिनोमियल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। साथ में इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होगा और इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट a b c d e, ये सारी की सारी रियल नंबर होगी। और व्हाट अबाउट a शुड नॉट इक्वल टू 0, यह आपका है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जनरली आपके सिलेबस में बाइक्वाड्रेटिक तक ही दे दिया गया है, इसके आगे भी पोलिनोमियल्स होते हैं। इसके आगे पढ़िएगा क्या होता है आपका? क्विंटिक पोलिनोमियल होता है, फिर सेक्सटिक पोलिनोमियल होता है। जनरली अभी तक डिग्री 4 तक जब यही पोलिनोमियल जब इक्वलिटी को होल्ड करता है, इक्वेशन क्या होता है? जैसे अगर आप इक्वलिटी का होल्ड जब करेगा पोलिनोमियल तो इक्वेशन बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन जो होता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच के इक्वलिटी को बताता है। तो पोलिनोमियल की जब बात करें तो यह भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी को होल्ड करेगा तो इक्वेशन ये बनेगा। तो अभी तक डिग्री 4 तक का ही इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला है। अभी तक हमारा मैथमेटिक्स में डिग्री 4 तक के इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला है। जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन का पढ़ चुके होंगे, है ना। क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 12th तक राउंड करेगा। फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का, कार्डन्स मेथड आता है। कार्डन्स मेथड से आप क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। फिर डिग्री 4 का पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए 2 मेथड आता है। आपका फैराडी मेथड आता है डिग्री 4 के पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए। और दूसरी बात जो आप पढ़े ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैं वीडियो डाला रेने डिकार्ट से, है ना, वही एक मेथड दिए थे रेने डिकार्ट से रूल ऑफ साइन, जिसको हम लोग कहते हैं डिकार्ट से रूल ऑफ साइन के तहत आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा चार्जिंग रूल लगा करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
डिग्री 5 का जो पॉलिनोमियल होता है आपका, इसका जनरल फॉर्म है ना, सिर्फ 5 लगा दीजिएगा, x टू दी पावर 5 है ना, वही हो जाएगा क्यूंटिक पॉलिनोमियल। x के मैक्सिमम पावर अगर 6 हो जाता है, पॉलिनोमियल डिग्री 6, वही हो जाता है आपका सेक्स्टिक पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।